4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। ये जो है यहाँ से तुम लोगों को पता है कि इंजन ऑयल डाला जाता है, इंजन ऑयल यहाँ से डाल, है ना। और तो बोलते हैं यहाँ ये टैपेट का कवर है ना, टैपेट का कवर है। तो ये टैपेट का कवर हो गया। इधर से उठाओ इसकी एयर इनटेक बॉडी, एयर इनटेक बॉडी उठाओ। ये एयर इनटेक बॉडी है जो यहाँ पे इस तरह लगी होती है। इसको बोलेंगे क्या, एयर इनटेक बॉडी अंदर ये फिल्टर है ना। उधर में ये अंदर का क्या है, टोटल बॉडी है इसके अंदर, है ना। अब आ जाओ इसके किसमें, टैपेट में अंदर। ये टैपेट के अंदर देखो, ये 2 शाफ्ट हैं और ये छोटे छोटे 4 इधर 4 इधर। ये क्या है, रॉकर आर्म है। ये रॉकर आर्म का शाफ्ट, ये शाफ्ट है, ये रॉकर की आर्म। अभी इधर वाले कौन से वाल हैं, इनटेक वाल है। इधर वाले कौन से वाल हैं। अब इन रॉकर आर्म का काम क्या है, इन वाल को खोलना और बंद करना। अब ये खोलने और बंद करने कैसे होते हैं, यहाँ बीच में इन दोनों के बीच में देखोगे एक शाफ्ट है। इस जगह पर, इस जगह, इस पोर्शन पे एक शाफ्ट है, उसमें कैम बने हुए हैं, उसको बोलते हैं कैम शाफ्ट। ठीक है। वो कैम शाफ्ट चलती कैसे है, वो टाइमिंग बेल्ट या टाइमिंग चैन के जरिए क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट रहती है। ठीक, क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट रहती है और उसी से उसको इंजन से ही पावर मिलता है घूमने के लिए। जिस स्पीड पर तुम्हारा क्रैंक शाफ्ट मूव करता है उसकी जस्ट हाफ स्पीड से कैम शाफ्ट मूव करता है। अभी कैम शाफ्ट में कैम लोब बने हुए हैं, है ना। तो कैम लोब जो बने हुए हैं, वो कैम लोब क्या करते हैं कि ये रॉकर को ऊपर पुश करते हैं। जब ये इसको, जब कैम ऊपर आएगा ये इसको पुश करेगा, ये इसको इधर पुश करेगा, ये इसको इधर ऊपर उठाएगा, ये ऐसे इसको पुश करेगा तो ये अंदर दबेगा और वाल तुम्हारा खुल जाएगा। अब इसमें करना क्या होता है इस टैपेट की सेटिंग में कि हमें एग्जॉस्ट वाल ले लो चाहे इनटेक वाल ले लो, इनटेक वाल और इस रॉकर आर्म के बीच में एक गैप मेंटेन करना पड़ता है। 5 mm 6 mm वो हर एक गाड़ी के हिसाब से और वाल के पोजीशन के हिसाब से अलग अलग होता है। कि इनटेक में हम 6 mm या 7 mm रखते हैं और एग्जॉस्ट में हम ज़्यादा रखते हैं, थोड़ा 12 mm 13 mm का। ठीक है। वो हम फिलर गेज से हम नापते हैं। फिलर गेज हमने लिया, इसमें इंसर्ट किया और इसकी जो सेटिंग करेंगे वो इंसर्टेड पोजीशन में ही करेंगे। फिलर गेज को हमने इसके दोनों के बीच में इंसर्ट कराया, ये लॉक नट खोला, लॉक नट खोलने ढीला करने के बाद स्क्रू से उसको टाइट कर दिया इंसर्टेड पोजीशन में। और उसके बाद कसने के बाद जब पूरा टाइट हो गया फिर नट कस दिया हमने। ठीक, तो उसी हिसाब से सबकी सेटिंग कर देंगे। ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, ये हमारे 4 स्पार्क प्लग लगे हुए हैं। ये स्पार्क प्लग का कनेक्शन कहाँ से है, डिस्ट्रीब्यूटर कैप से। डिस्ट्रीब्यूटर कैप के हिसाब से काम क्या है कि इस इंजन का फायरिंग ऑर्डर है। फायरिंग ऑर्डर क्या है, 1 3 4 2। तो उसी हिसाब से जिस सिलेंडर में जिस समय पावर स्ट्रोक हो रहा होगा उसी सिलेंडर में ये करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसी सिलेंडर के स्पार्क प्लग में ये डिस्ट्रीब्यूटर का करंट को भेजेगा। ठीक है। अब इसमें देख रहे हो एक और वायर ये इधर से चला आ रहा है, क्या ये क्या है, इग्निशन कॉइल है। तो इग्निशन कॉइल का काम क्या है कि वोल्टेज को बढ़ाना, इसके वोल्टेज को करंट ये जो स्पार्क दे रहा है स्पार्क प्लग के वोल्टेज को बढ़ा दे ताकि बढ़िया करंट जाए, तो बढ़िया स्पार्क प्रोड्यूस है, बढ़िया कंबशन हो। ठीक है। तो इग्निशन कॉइल का काम क्या है, वोल्टेज को बढ़ाना। उसके बाद आ जाओ किस पे, ये तुम्हारा क्या है, वाइपर का मोटर वाइपर को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तुम्हारा ब्रेक बूस्टर है, ये तुम्हारा ब्रेक बूस्टर में मास्टर सिलेंडर लगा हुआ है और ये रिजर्वायर है। रिजर्वायर में क्या हम डालते हैं, ब्रेक ऑयल डालते हैं, इसी में ब्रेक ऑयल डाला जाता है। ठीक। अब ये देख रहे हो सिलेंडर में ये लाइन निकली हुई है, 1 2 3 4। हर एक टायर में एक एक लाइन चली गई है। ठीक है। जैसे आगे डिस्क है, पीछे ड्रम वाला ब्रेक है, आगे डिस्क है तो आगे डिस्क में एक फ्लूट की लाइन चली गई, एक इधर वाले में चली गई, एक उधर चली गई, एक उधर चली गई। डिस्क ब्रेक, ड्रम ब्रेक कैसे काम करता है तुम लोगों को पता ही है कि फ्लूट जाएगा, पिस्टन मूव होगा तो जाके किसको, डिस्क पैड को दबाएगा। डिस्क पैड जब दबेंगे तो किसको पकड़ेंगे, डिस्क को जब पकड़ लेंगे तो ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। पीछे वाले ड्रम ब्रेक में कैसे क्या होता है, उसमें भी एक पहले तो मैकेनिकल ब्रेक में कैम लगा होता था, जैसे यहाँ कैम है उसमें भी कैम, जब तुम
मोटरसाइकिल का पीछा वाला ब्रेक देते हो कि नहीं देते हो? ब्रेक दाबते हो तो कैम ऐसे मूव होती है और ब्रेक लाइन जाके सिलेंडर से सट जाती है। लेकिन अब वहाँ पे कैम ना लग के हमने सिलेंडर लगा दिया। और सिलेंडर में 2 पिस्टन लगे हुए हैं। फ्लूइड बीच में जाएगा, ये वाला सिलेंडर इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा। कैम जो ब्रेक लाइन है वो जाके ड्रम से चिपक जाएगी, ड्रम से चिपकेगी, ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हो? अब उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है तुम्हारा, ये काहे का है? रेडिएटर। रेडिएटर तुम्हारा इंजन कूलिंग सिस्टम का हिस्सा है। इसका कनेक्शन ये देख रहे हो, यहाँ से थर्मोस्टेट वाल्व से ये अपर होज आया है तुम्हारा अपर टैंक में, है ना? इसमें इंजन कूलिंग सिस्टम में 2 लाइनें चलती हैं। पहले में शुरुआत में जब गाड़ी स्टार्ट करते हो, जब खड़ी है तुम्हारी गाड़ी, जब तुम स्टार्ट करते हो तो क्या होता है कि पहले तो वो इंजन को गर्म करेगा। जो कूलेंट है वो इंजन के चारों तरफ जैकेट में फैलता रहेगा, घूमता रहेगा जब तक कि इंजन को एक जितना उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर तक ना पहुंच जाए। ठीक है। और जैसे ही एक सर्टेन टेम्परेचर लिमिट से ऊपर हुआ, लिमिट से थर्मोस्टेट वाल्व का मुंह पिघलेगा, ये वाल्व खुलेगा और यहाँ से गर्म कूलेंट अपर टैंक में आएगा रेडिएटर टैंक से। फिर यहाँ से छोटी छोटी ट्यूब्स बनी हुई हैं, उसमें बहेगा, जिससे पिंस लगी हुई हैं, सक्शन फैन हवा से टकराएगा, यहाँ हवा टकराएगी और वो जो टेम्परेचर गर्म है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगा और ठंडा होके वो लोअर टैंक में आएगा। लोअर टैंक से फिर जाएगा वाटर पंप के पास, वाटर पंप फिर उसको वाटर जैकेट में फ्लो करा देगी। ठीक है। और फिर गर्म होगा तो फिर ठंडा होने के लिए आएगा और जब ठंडा हो जाएगा थर्मोस्टेट वाल्व बंद हो जाएगा, फिर अंदर ही वो मूव करता रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो वाटर ये हो गया इंजन का कूलिंग सिस्टम। ये तुम्हारा कूलेंट का रिजर्वायर टैंक है, कूलेंट रिजर्वायर टैंक है। ये तुम्हारा प्रेशर रेगुलेटिंग कैप है। प्रेशर रेगुलेटिंग कैप का काम क्या है? जब तुम्हारा हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, कूलेंट तुम्हारा थोड़ा वेपर फॉर्म में भी फॉर्म हो जाता है। तो जब वेपर फॉर्म में फॉर्म होगा यानी गैस बनेगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर वो प्रेशर के साथ इस ट्यूब में जाएगी तो ट्यूब जाएगी क्या? फट जाएगी। तो उसका प्रेशर कम कैसे होगा? जैसे कुकर की सीटी काम करती है, जैसे सीटी प्रेशर ज़्यादा हुआ, सीटी उठी और प्रेशर को बाहर रिलीज कर दिया, वैसे ही जब प्रेशर ज़्यादा होगा ये वाल्व खुलेगा, यहाँ से प्रेशर तुम्हारा पहुँच जाएगा कहाँ? इसमें कूलेंट को भेजेगा थोड़ा यहाँ। ठीक, प्रेशर जब नॉर्मल हो गया बंद हो गया। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद तुम्हारा ये तुम्हारा जो है कंडेंसर है, ये एयर कंडीशनिंग का तुम्हारा हिस्सा है। एयर कंडीशनिंग में बताए थे कि 4 पार्ट होते हैं। इवेपोरेटर होता है, कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है और एक्सपांशन वाल्व। ये तुम्हारा क्या है? कंडेंसर है। ये तुम्हारा एक्सपांशन वाल्व है। इवेपोरेटर अंदर लगा हुआ है और कंप्रेसर जो है वो बेल्ट से चलता है, इसके क्रैंकशाफ्ट से। क्रैंकशाफ्ट कंप्रेसर को चलाता है, मैकेनिकल कंप्रेसर होता है। घरों में जो फ्रिज यूज़ होती है उसमें तो होता है कौन सा? इलेक्ट्रिक कंप्रेसर यूज़ होता है, वो बिजली से चलता है। इसमें मैकेनिकल कंप्रेसर यूज़ होता है जो बेल्ट से ड्राइव होता है, क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है। ठीक, उसके बाद कंडेंसर का काम जानते हो तुम लोग, एक्सपांशन वाल्व का भी जानते हो, इवेपोरेटर का भी जानते हो, कंडेंसर का भी जानते हो। मेन जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? कंडेंसर। इवेपोरेटर ही वो जगह है जिसको हम ठंडा करते हैं। उसी पे हम पंखा लगाते हैं वहीं के पास और फैन की हवा उससे टकराती है, ठंडी होती है और पैसेंजर कंपार्टमेंट में आ जाता है। ठीक है, समझ गए? कोई कंफ्यूजन? अब ये जो बोनट है, बोनट के ऊपर जो उसका गेट होता है उसको बोलते हैं बोनट का होल। अंदर का ये जो है ये है बोनट की बेड। ये तुम्हारा क्या है? फेंडर, ग्रिल, बम्पर, फ्रंट विंडशील्ड, साइड के जो 2 मिरर होते हैं ORVM, आउटर रियर व्यू मिरर, अंदर का मिरर, इनसाइड रियर व्यू मिरर। ऊपर रूफ हो गई, साइड में गेट हो गए, ड्राइवर साइड गेट, वो पैसेंजर साइड गेट, बैक पैसेंजर साइड गेट और बूट का गेट, बूट गेट हो गया। ठीक, ये हेडलाइट हो गई, साइड में इंडिकेटर हो गए। ठीक, अब उसके बाद ये देख रहे हो ये सस्पेंशन तुम्हारा लगा हुआ है, ये ऊपर इसकी माउंट है, स्ट्रट का माउंट है। ये स्ट्रट है। स्ट्रट क्या होता है? स्ट्रट होता है तुम्हारा कॉम्बिनेशन काय का? ऑयल स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर का कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रट। ये स्ट्रट का माउंट है। ये तुम्हारी लगी हुई है, ये देखो रही, ये स्टीयरिंग का हिस्सा ये आइए टाई रॉड जिससे कनेक्ट है वहाँ रैक से, स्टीयरिंग रैक से कनेक्ट। तुम्हारी क्या कनेक्ट है? टाई रॉड। ये वाला हिस्सा टाई रॉड एंड है जो बाल जॉइंट से कनेक्ट है स्टीयरिंग नक्कल से या व्हील के हब से। ठीक,
उसके बाद आगे बढ़ोगे, यहाँ पे गेट है, ये स्टीयरिंग है तुम्हारी, ठीक है, ये स्टीयरिंग है, ये हॉर्न है। इस तरफ के ये तुम्हारा सेल्फ का हो गया, जहाँ चाबी लगाते हो, यहाँ पे तुम्हारा लीवर लगा होता है काहे का, लाइट का, लाइट हेडलाइट को ऑन करते हो, डिपर और देते हो, ठीक है। इस तरफ जो लीवर लगा होता है वो काहे का होता है, वाइपर चलाने का, ठीक है। ये सामने मीटर कंसोल है, इसमें कौन कौन से मीटर है तुम्हारा, जो टेम्परेचर दिखा रहा है टेम्परेचर मीटर है, जो स्पीड दिखा रहा है स्पीडोमीटर है, या ओडोमीटर कह सकते हो। अगर आरपीएम होता तो आरपीएम का मीटर होता, और जो टेम्परेचर दिखा रहा है टेम्परेचर का मीटर है। बगल में तुम्हारा क्या है, एसी के डक्ट हैं, एसी के कंट्रोल है, म्यूजिक सिस्टम नीचे हो गया, आगे ऊपर का पोर्शन तुम्हारा डैशबोर्ड हो गया, वो ग्लब बॉक्स हो गया, ठीक है। हाँ, वो ग्लब बॉक्स उसको बोलते हैं। और वो साइड में क्या है, एसी का डक्ट है। अब जब तुम यहाँ बैठ रहे हो तो ये तुम्हारे सर के ऊपर का रूम क्या है, हेड रूम, थाई के नीचे का सपोर्ट, थाई सपोर्ट, घुटने के आगे का, ये पैर के आगे का रूम, लेग रूम, हेड रूम, लेग रूम, थाई सपोर्ट, लंबर सपोर्ट, ठीक है। यही हम कंपैरिजन करते हैं हर एक गाड़ी में, किसका बढ़िया है, ड्राइवर सीट, को पैसेंजर सीट, बैक पैसेंजर सीट। यही सारे चीज़ें तुम पीछे भी देखोगे, आगे भी देखोगे। ये सीट बेल्ट हो गई, वो हैंड